और अब हम निवेदन करने जा रहे हैं हमारे आज के इस समारोह के विशिष्ट अतिथि, केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रॉनिकी व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री माननीय श्री राजीव चंद्रशेखर जी से कृपया अपने विचारों से हमें अनुग्रहित करने की कृपा करें। माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी, जगदीश जी, संजय मूर्ति जी, कलसी जी, अतुल तिवारी जी, डीजीटी मिसेस सेठी जी, रमेश सिप्पी जी, और सबसे इम्पोर्टेंट आज इस अनप्रेसिडेंटेड और फर्स्ट टाइम एवर कॉन्वोकेशन सेरेमनी कौशल दीक्षांत समारोह में पधारे हुए स्टूडेंट्स, ट्रेनर्स, फैकल्टी, आप सबको नमस्कार, मेरी शुभकामनाएं। आज विश्वकर्मा दिवस भी है और प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्मदिन भी है और पहली बार हम आयोजित कर रहे हैं ऐसे एक कॉन्वोकेशन सेरेमनी। तो मैं मानता हूं इससे अप्रोप्रिएट या इससे उचित क्या हो सकता है कि तीनों बड़े ओकेजन्स को हमने एक डेट में ऑर्गेनाइज किए हैं। नरेंद्र मोदी जी जो उनका विजन है और विजन रहा है और उनका संकल्प रहा है कि देश के युवाओं को एम्पावर करना है और इनके लिए एक ब्राइट फ्यूचर फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना है और एक नया भारत, नए अवसर और नई समृद्धि हमारे युवाओं के सामने क्रिएट करना है। इसको एक सेलिब्रेट करने के लिए हम इस इवेंट को माने। एंड माय वेरी बेस्ट कंग्रेचुलेशंस टू ऑल दी स्टूडेंट्स एंड ऑल द ट्रेनर्स हु हैव वर्कड हार्ड टू बी पार्ट ऑफ दिस कॉन्वोकेशन सेरेमनी। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन एक दो इम्पॉर्टेंट इश्यूज आपके सामने रखूँगा ज़रूर। इस पोस्ट कोविड वर्ल्ड में स्किलिंग और स्किलिंग का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। कोविड के बाद दुनिया भर के वर्कफोर्स में डिसरप्शन तो आया ही है, चेंजेस भी आए हैं, लेकिन बहुत सारे नए अपॉर्चुनिटीज़ भी आए हैं। और स्किलिंग के माध्यम से और स्किल इंडिया के जो तरह तरह के इंस्टीट्यूशंस हैं और तरह तरह के कोर्सेज हैं, यही इन एक्सपैंडेड वर्ल्ड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ के लिए एक तरह से एक पासपोर्ट है। मैंने पहले भी कहा, मैं आज आपके सामने एक बार और दोहराना चाहता हूं कि स्किलिंग इज़ अ पासपोर्ट टू प्रॉस्पेरिटी। ये आप समझ के चलिए। और आज आप उनमें से हैं जो फॉर्चुनेट हैं। आपने ये पांचों पर्सनालिटीज़ की कहानी सुने, ये बड़े इंस्पायरिंग स्टोरीज़ हैं और इसका एक कॉमन थ्रेड ये है, कॉमन थीम ये है कि स्किल से जो अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने प्रधानमंत्री मोदी जी के सरकार इतने सारे अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर रहे हैं, उस अपॉर्चुनिटीज़ को साकार बनाना, उस अपॉर्चुनिटीज़ को रियलाइज़ करने के लिए स्किलिंग ही एक माध्यम है और स्किलिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट माध्यम है। आप में से सब JSS, NSTI, ITI, PMKVY और अलग अलग प्रोग्राम से आप जुड़े हैं और आपको स्किल, तरह तरह के स्किल मिले हैं। मैं जुलाई 7, 2021 से मुझे एक सौभाग्य मिला कि मैं एक प्रधानमंत्री कहना चाहता हूं कि मुझे सबसे आनंद ऐसे कॉन्वोकेशन सेरेमनी से मिलते हैं जहां पर देश का जो नए भारत का, नए प्रधानमंत्री जी का जो एक विजन है, इंडियाज़ टेकेड, अमृत काल, आने वाले सालों में एक नया इंडिया, उसको बनाने का जो हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, ईंट डाल रहे हैं, फाउंडेशन डाल रहे हैं। यू आर द फाउंडेशन ऑफ दैट न्यू इंडिया and skilled youth are the foundation of that new India. So I congratulate you again, and I want to leave this one thought with you before I end, कि
बहुत सालों से देश में हमने हायर एजुकेशन के बारे में बात किया है. वी नो दैट हायर एजुकेशन इज इम्पॉर्टेंट, डिग्रीज आर इम्पॉर्टेंट. बट रिसेंटली प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमें संबोधित करते हुए एक बहुत सिंपल सा एक प्रोपोजिशन कन्वे किया है और मैं वो दोहराना चाहता हूं आपके सामने. डिग्रीज विदाउट स्किल्स, degrees with skills is the gateway to opportunity and prosperity. Skilling is the most important advantage that India's youth can have over other global youth to pursue all these new opportunities that India is getting. तो skilling हमारे लिए बहुत important है, हमारे लिए यानी कि देश के लिए और हर युवा के लिए. स्किल बनाना और नॉलेज के साथ कोई ना कोई स्ट्रेंथ क्रिएट करना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. तो अगेन ऑन बिहाफ ऑफ ऑल माय कॉलीग्स इन स्किल इंडिया, ऑल द ट्रेनर्स एंड फैकल्टी एंड पेरेंट्स, आप सबको बहुत ही कंग्रेचुलेशन, शुभकामनाएं एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर. जय हिंद. बहुत बहुत धन्यवाद माननीय केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री जी, आपके उद्बोधन के लिए, आपके मार्गदर्शक शब्दों के लिए. और अब हम आज के समारोह के मुख्य अतिथि केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमशीलता व शिक्षा मंत्री माननीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी से निवेदन करेंगे, कृपया अपने आशीर्वचनों से हमें कृतार्थ करने की कृपा करें. विश्वकर्मा जयंती की अवसर पे भारत सरकार की स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप कौशल्य और उद्यमिता विभाग की ओर से आयोजित देश का पहला दीक्षांत समारोह में उपस्थित मेरे सहयोगी, मेरे मित्र, भारत सरकार के राज्य मंत्री आदरणीय राजीव चंद्रशेखर जी, मंच पे उपस्थित देश के विख्यात सांस्कृतिक व्यक्तित्व, फिल्म जगत के बड़े नाम आदरणीय रमेश सिप्पी जी, यूजीसी के वाइस चेयरमैन, देश के विख्यात शिक्षाविद प्रोफेसर जगदीश कुमार जी, हम सभी के एक प्रकार से स्किल सेक्टर के गार्डियन, एनसीवीटी के प्रमुख आदरणीय कलसी जी, उच्च शिक्षा विभाग के आदरणीय सेक्रेटरी डॉक्टर संजय मूर्ति जी, नवनियुक्त स्किल डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी आदरणीय अतुल तिवारी जी तथा डीजीटी आदरणीय सेठी मैडम, इस कार्यक्रम में उपस्थित देश भर से टेक्नोलॉजी में जुड़े हुए विद्यार्थी भाई और बहनों, युवा साथीगण, इस कार्यक्रम सेक्टरल स्किल सेक्टर्स के लीडरशिप, अन्य विभागों के अधिकारी मित्रगण, पत्रकार साथीगण, आज दोहरा अच्छा दिन है. एक तो आज विश्वकर्मा जयंती है. भारत की सभ्यता में कौशल्य और निर्माण और विश्वकर्मा जी ये पर्यायवाची है. उन्हीं के जयंती के अवसर पे हम लोग कुछ दिन पहले मिले थे. भारत में स्किल सेक्टर को जो आगे बढ़ने वाला है उसको एक इंस्टीट्यूशनलाइज तरीके से और बढ़ाने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, ये तय हुई कि देश में, ये प्रधानमंत्री जी की ही कल्पना है कि देश की स्किल मैन पावर का भी कन्वोकेशन होनी चाहिए. आखिर ये भी शिक्षा है, ये सही शिक्षा है, इसमें रोजगार बढ़ाने वाले शिक्षा है, स्वावलंबन स्वाभिमान दोनों बढ़ाने वाले शिक्षा है.
उसी को एक कन्वोकेशन की रूप दिया जाए, दीक्षांत का रूप दिया जाए। मेरे लिए बहुत ही आनंद की मुहूर्त है। प्रधानमंत्री जी की जन्मदिन के अवसर पे हम उन्हीं की एक विजन स्किल कन्वोकेशन पहली बार देश में आयोजित कर रहे हैं। लाखों विद्यार्थी उसमें से जुड़े हैं और आने वाले दिनों में मैं नहीं जानता हूं आज उन विद्यार्थियों की सर्टिफिकेट को आपने कैसे दिया होगा। अगर नहीं दिया है तो आने वाले सप्ताह भर में ब्लॉकचेन को यूज करते हुए आपने आने वाले 10-15 दिन में सभी विद्यार्थियों को डिजिटल प्लेटफॉर्म में स्किल की सर्टिफिकेट जो पढ़ाई करके उत्तीर्ण हुए आप सबको देंगे। ये मेरा आप सभी से अपेक्षा है। मित्रों, आज इसके बाद तुरंत माननीय प्रधानमंत्री हम सभी को संबोधित करेंगे। टेक्नोलॉजी की दुनिया है। प्रधानमंत्री जी ने हमको उचित माना, ना केवल कल्पना देने के लिए, स्वयं टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमसे जुड़ के हमें उद्बोधन देने का भी आज उनकी उतनी व्यस्तता के साथ अंदर कल रात को वो 1-2 बजे देश पहुंचे हैं। आज सुबह कहीं भ्रमण में देश के किसी कोने पे गए हैं, जनता से संवाद कर रहे हैं। उसी व्यस्तता के अंदर वो हमें भी समय दिया है हमको संबोधित करने के लिए। यह हमारी सौभाग्य है। मैं उनकी और आपके बीच में दूरी नहीं बनना चाहता हूं। 2-3 विषय केवल निवेदन करना चाहता हूं कि मित्रों, आने वाले दिनों में विश्वकर्मा जयंती को औपचारिक रूप में भारत में स्किल सेक्टर की सबसे महत्वपूर्ण तिथि के रूप में हम मनाएं। और इसी को, यह सिर्फ कोई एक भौतिक निर्माण की विषय नहीं है। मित्रों, स्किल क्या क्या करता है, 2 उदाहरण अभी हमने यहां सुना। जो औरंगाबाद की बहन कोरोना में नौकरी चली गई, बेरोजगार हो गई घर। ये कोरोना यानी बहुत पुरानी बात नहीं है, अभी 1-2 साल की बात है। उसी के अंदर उन्होंने जन शिक्षण संस्था में जाके प्रशिक्षण लेके कहीं नौकरी नहीं की, 10 लोगों को नौकरी दी। ये वाटन की MBA की पढ़ाई फेल हो जाती है। उतना ही आज हम सभी के मन में आनंद है वो बहन को दिखते हुए। जो दिव्यांग भाई आज हमको साइन लैंग्वेज में, जो लोग कभी कभी जंडिस में ग्रसित होते हैं, वो कहते हैं कि क्या हो रहा है देश में, उनको दिखाना पड़ेगा। आज टेक्नोलॉजी के माध्यम से अगर उनकी थोड़ा समय होगी, वो जो पंजाब के हमारा दिव्यांग भाई है वो थोड़ा उनको देखे। भारत सरकार की PMKVY योजना में 3 महीने की प्रशिक्षण लेके कब वो तिथि महत्वपूर्ण है, कब प्रशिक्षण लिया 2021 जनवरी। आज 2022 सितंबर में स्वाभिमान और स्वावलंबन की जीता जागता उदाहरण बन के आपके सामने खड़ा हुआ। यह प्रधानमंत्री जी की दृष्टि है। और देखो, आप जो सब आए हो और जो देश में इसको सुन रहे हो, ये बात ध्यान रखो, कौन बनेगा करोड़पति की 2 रास्ता है। अभी सुबह जुबा CP जी यहीं बैठे हैं। शोले फिल्म सब आपने देखा ही होगा ना। ये नई पीढ़ी की पिताजी लोग दिखे होंगे, कई बार दिखे होंगे, लेकिन आप लोग आज एक बार YouTube में देख ही लेना। क्योंकि सुबह CP हमारे साथ आए हैं, रमेश CP जी हमारे साथ आए हैं। रमेश CP जी की सबसे बड़ा उपलब्धि, उन्होंने अमिताभ बच्चन बनाया। शोले फिल्म ना बनता तो अमिताभ जी शायद इतने बड़े ना होते। और अमिताभ बच्चन जी कौन बनेगा करोड़पति की रास्ता बताते हैं। लेकिन हमारा वो जो उत्तर प्रदेश का भाई नेवी से रिटायर करके आया, लोग पूछते हैं बीच बीच में अग्निवीर यानी क्या होगा। यही अग्निवीर का जीता जागता उदाहरण है। देश के नागरिक, देश के नौजवान जिंदगी की कुछ अहम पल सेना की, वायुसेना की, नौसेना की,
प्रशिक्षण में रहेगा, लौट के आएगा और साल 2 साल के अंदर 10 करोड़ की मालिक बनेगा। ये संभव है, ये नया भारत है। यही दीक्षांत समारोह की सबसे बड़ा उपलब्धि है। ये जो 3 केस स्टडी, और कोई भाषण देने की आवश्यकता नहीं है, हम तो शुभेच्छा देने के लिए आए हैं। यह कोई कॉपी पेस्ट नहीं है, कोई बड़े घराने की लड़की नहीं है। अगर उनकी जिंदगी में भारत सरकार के इस कार्यक्रम नहीं मिलते, अब कल्पना करो उनकी जिंदगी क्या होता। शायद आर्मी से लौटा हुआ व्यक्ति 15-20 हजार की पगार में, 25 हजार की पगार में कहीं सेवा देता होगा। आज वो 100 लोगों को जिंदगी दे रहा है। वो दिव्यांग भाई क्या होता है इसकी जिंदगी में, कैसे लेता है समाज। उन्होंने आज उसकी चेहरा को देखो, साइन लैंग्वेज को छोड़ दो, उसकी आंखों की आवेग को देखो। और हमारी देश की माताएं बहनें क्या क्या नहीं कर सकते हैं। आज मेरे दृष्टि से दीक्षांत समारोह की सबसे बड़ा यही है मैसेज। मित्रों, जैसे अभी मैं आपको 3 सौगात आज की प्रधानमंत्री की जन्मदिन के अवसर पे मैं उन्हीं की ओर से देश को सौगात देना चाहता हूं, सूचना देना चाहता हूं। सौगात तो प्रधानमंत्री जी ने दिया है, मैं पोस्टमैन हूं, आपको देता हूं। स्किल सेक्टर में जो भी जितना पढ़ाई किया है, एक हमारी कलसी साहब ने नया उपक्रम खड़ा किया है, क्रेडिट फ्रेमवर्क की नई पैमाना बनाया जा रहा है। आपकी काम करने वाला अनुभव को, आपकी छोटे दुकानदार है, 6 क्लास तक पढ़ा है, रेडी पटरी में दुकान चलाती है, उसको इवैल्यूएशन करके उसको भी एक स्तर बनाया जाएगा, उसी को भी आगे फॉर्मल एजुकेशन, विधिवत एजुकेशन की ओर उसको एक पाइपलाइन जोड़ दिया जाएगा। आप चाहोगे मैट्रिक पास करोगे, आप चाहोगे कॉलेज की डिग्री ले लोगे, आप चाहोगे आपकी विद्या की MBA करोगे, आप चाहोगे आपको PhD की डिग्री भी दिया जा सकता है। ये सारे में केवल किताबी पढ़ाई के आधार पे नहीं, आपकी जिंदगी की काम की अनुभव को भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने, जिसका क्रियान्वयन UGC की चेयरमैन, NCVT की चेयरमैन, इसीलिए मैंने कहा आज संजय मूर्ति जी आपको विशेष धन्यवाद। हम सब स्किल वालों के वहाँ आप आके उच्च शिक्षा की सचिव आया, यानी ये तो हमारा डिग्री की ओर रास्ता खुल गया। यही है सौगात। ये इसको एक नया व्यवस्था भारत में बनाने की योजना बनाई जा रही है। दुनिया भर की नया स्किल्स, फ्यूचर ऑफ द जॉब क्या है, कंप्यूटर की कोर्स, एडवांस क्या क्या हो सकता है, ये आज स्किल की दुनिया में जुड़ गई है। ना केवल इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, ब्यूटिशियन ये स्किल नहीं है, ये तो है ही। ड्रोन चलाने की क्या स्किल्स है, आज इसकी MOU हुई है। आज CBSE और मीडिया एंटरटेनमेंट स्किल सेक्टर की समझौता हुई है। आने वाले दिनों में क्या होगा, मैं आपको एक स्कोप देता हूं, आपको एक ऑफर देता हूं। भारत सरकार की शिक्षा मंत्रालय चंद दिनों में, रमेश सिप्पी जी, दुनिया की सबसे बड़ा टेलीविजन नेटवर्क की मालिक बनने वाला है। इस बार प्रधानमंत्री जी ने हमको पैसा भी दिया है, अनुमति भी दिया है 260 टीवी चैनल बनाने के लिए। भारत में किसी के पास इतने टीवी चैनल नहीं है चंद दिनों में जितना शिक्षा विभाग के अंदर आ जाएगा। प्री स्कूल से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन तक, जो कहते हैं KG to PG तक, पढ़ाई के माध्यम क्लासरूम के साथ साथ क्लासरूम में और घर में भी
टीवी सैटेलाइट इंटरनेट के माध्यम से आप तक पहुंचेगी बिना मूल्य की, कोई पैसा का ज्यादा खर्चा नहीं होगा। लेकिन रमेश सिप्पी जी, आपने, मैं आपको देख के बहुत, मैंने पूछा, थोड़ा जाना पहचाना चेहरा लगा, मैंने धीरे से पूछा भाई कौन बैठे हैं? रमेश सिप्पी जी। अरे अरे बड़े आदमी हैं, उनको ऊपर बुलाओ, हमारी काम की चीज है। क्यों काम की चीज है? कि उन्होंने इतने अच्छे फिल्म बनाए कि अभी भी चल रहा है, इसलिए हम याद रख रहे हैं। अभी रमेश सिप्पी जी, आपने आज समझौता हमारा सीबीएसई के साथ किया है, आप यूजीसी के साथ करिए, आप एनसीवीटी के साथ करिए, हमारा डीजीटी के साथ करिए, सभी के साथ करिए। हमें और अमिताभ बच्चन बनवा के दीजिए जो अच्छा पढ़ाएगा। आखिर अमिताभ जी को क्यों याद करते हैं लोग? क्यों प्रधानमंत्री जी बोलते हैं तो देश मंत्रमुग्ध होकर उसको सुनता है, मानता है? क्यों आचार्य तुलसीदास की दोहा को आज भी हम मुंह पे रखते हैं? क्यों हमको किसी की, लता मंगेशकर जी की क्यों भजन अच्छा लगता है? क्यों? एक तरीका है। हमें पढ़ाई में भी आने वाले दिनों में इस 260 टीवी चैनल में रुकना नहीं कि राजीव जी की जो विभाग है वो काम पे लगी है, और दूसरा विभाग उनका उस काम पे लगी है। इसी साल की अंत तक हमारी आईआईटीओ ने, आईआईटीज आने वाले 2022 अंत तक भारत में निजस्व टेक्नोलॉजी में, स्व टेक्नोलॉजी में 5G की रोल आउट कर देंगे। अभी हम 3G 4G में हैं, हम 5G की रोल आउट करेंगे और 2023 तक भारत की 6 लाख गांवों में इंटरनेट पहुंच जाएगा। आप कल्पना करो, मर्सिडीज गाड़ी भी रेडी, बढ़िया ड्राइवर भी रेडी और रोड भी रेडी। अभी उसको चलाने के लिए ड्राइवर अच्छा चाहिए। ज्ञान की दुनिया को टेक्नोलॉजी के माध्यम से लगभग निःशुल्क हमें देश की गरीबों की घर तक पहुंचानी है और हमें स्वाभिमानी, स्वावलंबी नागरिक बनानी है। आज विश्वकर्मा दिवस की अवसर पे, प्रधानमंत्री की जन्मदिन की अवसर पे आज यही आइए संकल्प हम करें, नया भारत बनाएंगे, आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे, दुनिया में भारत को अव्वल नंबर की देश बनाएंगे। यही आज विश्वकर्मा दिवस की संकल्प हो। आज सभी के मन में कन्वोकेशन की यही वार्ता लेके हम जाए, आपकी जिंदगी और सफल हो और स्वाभिमानी हो, आप लोग और मजबूत हो। इसी शुभकामनाओं के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी लोग अभी माननीय प्रधानमंत्री की संबोधन को सुनेंगे, फिर राष्ट्रगान होगा, तब हमारी कन्वोकेशन खत्म होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय कौशल विकास एवं उद्यमशीलता व शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी। आपको सुनना अपने आप में अनुभव होता है, क्योंकि आपके विचारों, आपके उद्बोधन से हम सब में नई ऊर्जा का संचार होता है। भविष्य के लिए हमारा रोड मैप क्या होना चाहिए, इसके लिए आपका मार्गदर्शन हमें प्राप्त होता है। बहुत आभारी हैं आपके।